साउथ में जुट गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केरल में बीजेपी के केवल 3 विधायक हैं। बावजूद पार्टी केरल असेंबली में स्पीकर पद का चुनाव लड़ रही है। केरल विधानसभा में पहली बार 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी अब स्पीकर पद के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। राज्य पार्टी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को ये बात कही। उन्होंने यहां पत्रकारों को बताया कि पार्टी ने कोल्लम जिले के चतनूर सीट से नव निर्वाचित विधायक बीबी गोपा कुमार को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। स्पीकर पद के लिए चुनाव कल होना है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने वरिष्ठ नेता थिरुवंशु राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि विपक्षी एलडीएफ ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा ही नहीं की है। केरल की राजनीति में बीजेपी का इसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। खास बात यह है कि राज्य में बीजेपी के केवल 3 विधायक हैं। इसके बावजूद पार्टी ने स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। आपको ये बता दें कि राज्य विधानसभा में बीजेपी के 3 विधायक गोपा कुमार, वी मुरलीधरन और खुद राज्य बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर ने ये कहा है कि केरल की राजनीति के इतिहास में पहली बार इस पद के लिए बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। चंद्रशेखर अक्सर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ पर केरल में मिलीभगत की राजनीति करने के आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक राज्य विधानसभा में कोई असली विपक्षी विधायक नहीं था और बीजेपी इसे बदलने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब विधानसभा में मजबूत तरीके से अपनी भूमिका निभाएगी और बदलाव की राजनीति शुरू करेगी। स्पीकर पद के चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जानकारों का ये मानना है कि बीजेपी का ये कदम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि राज्य में अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। केरल में लंबे समय से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है, लेकिन बीजेपी अब खुद को तीसरे मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में विधानसभा में शपथ लेने से पहले बीजेपी विधायकों ने पलायन शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि भले ही संख्या कम हो, लेकिन पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी यहां पर जरूर निभाना चाहती है। अब ऐसे में सभी की नजरें कल होने वाले स्पीकर चुनाव पर टिकी हुई है।